कृतिका? यस मैम। हाँ, बहुत अच्छा। सामा? यस मैम। ठीक हो ना सब? यस मैम, आप? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू, ठीक हूँ, ठीक है। आप लोगों ने हर दिन क्लास में आना है, फिर दूसरा एक बार जो एक दिन पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना। तभी तो आपको दूसरे दिन मैं पढ़ाऊंगी तब को समझ आएगा, ठीक है? नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। कंटिन्यूएशन में तो पढ़ा रही हूँ, पर दूसरा इतने सारे टर्म्स होते हैं उसके अंदर, तो आप एक दिन का नहीं याद करोगे तो नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट डे का आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? हैं? ओके। डाउट है तो पूछ लेना मुझसे। यस मैम। ओके। उसमें आप ये मत सोचना कि क्या सोचेंगी मैम, या दूसरा सुने क्या नहीं, ऐसा मत सोचना। कि जो आपको डाउट है पूछ लेना, ठीक? तो लास्ट डे ना हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, तो आज मैं एक बार आपको रिवाइज कराती हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप लोगों को समझ आया था मेंस्ट्रुअल साइकिल? मैम मेरी 2 दिन स्लाइड ही नहीं दिख रही थी। 2 दिन से नहीं आए? नहीं मैम, 2 दिन नहीं, क्या स्लाइड ही नहीं दिख रही थी, तो इसलिए मैं ज्वाइन ही नहीं हुई क्लास में। अच्छा अच्छा, बोल। तो लास्ट डे ना हमने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था। इसका जस्ट एक रिकैप, ठीक है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं? स्टेप बाय, आई मीन 28 डेज के एक साइकिल होते हैं, 28 दिन के एक साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें डे 1 to 5 रेड कलर में जो है फीमेल बॉडी से आई मीन ब्लड चला जाता है, पीरियड्स हम लोग बोलते हैं, डाउन हो गए बोलते हैं, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है? इस तरह दिखाते हैं। तो ये सो इसमें क्या करते हैं, हमारे बॉडी, फीमेल की बॉडी के यूट्रस के अंदर बॉडी हर मंथ में एक नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। घोंसला किस लिए बनाते हैं? बेबी को, साइगोट को रिसीव, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मैंने स्पर्म एंड ओवम अगर फ्यूज हो गया, जाइगोट बना, उस जाइगोट को रिसीव करने के लिए यूट्रस के अंदर एक घोंसला बना, ठीक है? तो पर्पस क्या है? हर मंथ में बॉडी एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं, या एक नेस्ट, घोंसला बनाते हैं, किससे? टू प्रोटेक्ट एंड फीड अ पोटेंशियल फर्टिलाइज्ड एग। एग फर्टिलाइज हुआ या साइगोट बना, तो उस साइगोट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूट्रस के अंदर, एक यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एक घोंसला बना। तो यूट्रस की जो लाइनिंग है, यूट्रस में एक लाइनिंग है, उस लाइनिंग के अंदर the womb builds this nest using a thick lining of blood and tissue। ये नेस्ट किससे बनता है? ब्लड और टिश्यू से, ठीक है? कोश, टिश्यू और ब्लड से ये नेस्ट बनता है, घोंसला बनता है। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये घोंसले की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होता है? इफ देर इज नो फर्टिलाइज्ड, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बॉडी क्लीन्स आउट द नेस्ट। क्या करते हैं? घोंसला को निकालना है, क्लीन करना है, बॉडी को क्लीन करना है। देखो, क्लीन करते हैं। इस क्लीनिंग को क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं पीरियड हो गए, ठीक है? तो यूट्रस के अंदर हर महीने 28 डेज में की एक, उसमें क्या करते हैं? फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए तैयारियां चलती, उस तैयारी में घोंसला जैसे एक नेस्ट बनता है। वो नेस्ट किस चीज से बनता है? ब्लड और टिश्यू से। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो घोंसले की जरूरत ही नहीं है, घोंसला बॉडी से बाहर जाना है, मैंने ब्लड और टिश्यू और ये अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर जाना है, उसे कहते हैं पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, ठीक? आप
हाँ, तो ये घोंसला बनाने के लिए कौन हेल्प करते हैं? एक तो ब्लड और टिश्यू से करते हैं, बट कोई मैसेज दे देना है, कोई कोई उसको मैसेज दे दो तुम बनाओ, वो मैसेज कौन देता है? हॉर्मोन्स देता है। ठीक है, वो जो मैसेज देने वाला है कौन है? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स वो मैसेज देते हैं। तो हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स है, वो मैसेज लेकर आते हैं कि ताकि तुम नेस्ट बनाओ या तुम यूट्रस के अंदर की लाइनिंग थिक हो जाए। ये सब मैसेज कौन लाता है? हॉर्मोन्स। वो हार्मोन कौन कौन सा हार्मोन है? एक हो गया FSH, उस हार्मोन के FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो FSH ये हार्मोन क्या करते हैं? ओवरी के अंदर जो एग है, जो एग बनना है, ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं उसे, उसमें से एग को बोलते हैं टेल्स द ओवरीज टू स्टार्ट डेवलपिंग न्यू एग। ये हार्मोन एक मैसेज लेकर आते, इस मैसेज में क्या होगा? ओवरी से बोलते हैं तुम एक एग बनाओ, एक न्यू एग बनाओ, तो मैसेज लाते हैं। कौन लाता है? FSH। FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर दूसरा एक और मैसेंजर आता है, वो मैसेंजर है ईस्ट्रोजन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक हार्मोन है, दूसरा है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या काम बताते हैं? टेल्स द वूम टू क्विकली रीबिल्ड अ थिक फ्रेश लाइनिंग। ईस्ट्रोजन बोलते हैं, वूम मींस यूट्रस को बोलते हैं तुम एक लाइनिंग बनाओ, थिक लाइनिंग बन, देखो ईट बना रहे, ऐसे ईट से नहीं, सेल से, ईट के जगह सेल्स, सेल से न्यू लाइनिंग बनाओ, थिक लाइनिंग बनाने के लिए ईस्ट्रोजन उसको ऑर्डर देते हैं। ठीक है, आप तीसरा हार्मोन है LH। LH मींस लूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको प्रोनाउंस करना है लूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं? कॉसेस द मैच्योर एग टू पॉप आउट ऑफ द ओवरी। देखो, इस FSH ने बोला, ओवरी से बोला कि तुम एक एग तैयार करो जल्दी। दैट ईस्ट्रोजन ने यूट्रस को बोला तुम उसके लिए एक थिक लाइनिंग बनाओ। अब LH दूसरा हार्मोन ने क्या बोला? ये देखो, ये ओवरी के अंदर तब तक एक ओवरी के अंदर एक ओवम बना, एक न्यू एग बना, उस एग ना थोड़ा कवरिंग के अंदर होता है, तो क्या बोलते हैं? LH ने बोला, LH क्या करने हेल्प करते हैं? कॉसेस द मैच्योर एग टू पॉप आउट ऑफ द ओवरी। ओवरी से बाहर आने के लिए, ओवरी से बाहर आने के लिए, पॉप आउट, उसे एस्केप करके बाहर आने के लिए LH हेल्प करता है। ठीक है, नाउ चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं? कीप्स द न्यू वूम लाइनिंग थिक, रिच एंड हेल्दी व्हाइल वेटिंग फॉर ए बेबी। ये जो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है, ये क्या करता है? ये जो बनाया था ना ये थिक लाइनिंग, इस थिक लाइनिंग को मेंटेन करना है। क्यों? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाके वो बेबी आके, वो साइगोट आके इधर उस नेस्ट के अंदर ग्रो होना है। सो नेस्ट को बना के रखना प्रोजेस्टेरॉन का काम है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नेस्ट की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये सारा काम हॉर्मोन्स जब उनको ऑर्डर करे तभी होता है। ठीक है, तो पहला हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरी को बोलते हैं कि एक एग डेवलप करो, इतने में। दूसरा है ईस्ट्रोजन, यूट्रस को बोलते हैं तुम अपना लाइनिंग को थिक करो, माने सेल्स लगा के, सेल्स बना के तुम उसको थिक करो, नेस्ट बनाओ। में तीसरा है LH, लूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है? ओवरी के अंदर जो ओवम बना, वो ओवरी से बाहर आना है, उसको LH हेल्प करते हैं। चौथा है प्रोजेस्टेरॉन, वो क्या करता है? ये जो बनाया इसको मेंटेन करने हेल्प करता है। ठीक, ये सब हमने लास्ट डे पढ़ा था। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज को मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, देखो रेड में दिया, इसका मतलब क्या है? डेज 1 to 5 आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होता है, जो यूट्रस के अंदर की जो नेस्ट बना था वो बाहर जाना है, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद है प्रोलिफरेटिव फेज, जो ब्लू कलर में जो दिया है, इस फेज को कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। 5th डे से 13 दिन, 28 डेज के एक साइकिल में 5वां दिन से 13वां दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। इस फेज में क्या होता है? नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, नेस्ट कहाँ बनेगा? यूट्रस के अंदर। ठीक, तीसरा फेज है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज मींस
ओवरी के अंदर जो एग बना था वो एग बाहर आता है, उसे कहते हैं ओवुलेटरी फेज, गोल्डन कलर में। वो जनरली 14वां दिन होते हैं, कभी कभी 13वां दिन भी हो सकते हैं, कभी कभी 1-2 दिन पीछे आगे पीछे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा काम हॉर्मोन्स इनको ऑर्डर करे तभी होता। ठीक है, अभी हमने देखा था। देन फोर्थ फेज को कहते हैं सेक्रेटरी फेज। ये पर्पल कलर में जो दिया है ये सेक्रेटरी फेज है, ये वेटिंग रूम है। इधर इस जगह इस टाइम में क्या होता है, ओवरी के अंदर नेस्ट बनता है ताकि फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो साइगोट आके इधर डेवलप होने से, इसलिए वेटिंग रूम तैयार हो रहे हैं। ठीक है, वेटिंग रूम तैयार हो रहे सेक्रेटरी फेज में। तो ये 4 फेजेस 28 डेज के एक साइकिल में होता है। ठीक है, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। डन। नाउ ये सब हमने लास्ट वीक में पढ़ा था। मेंस्ट्रुअल फेज में क्लियर्स द ओल्ड नेस्ट, जो पुराना नेस्ट था उसको क्लियर करते था। अगर बेबी नहीं आया, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये सारा जो बना हुआ था वो सारे श्रिंक होके बॉडी से, वजाइना से बाहर जाता है। इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। नाउ सेकेंड फेज हो गया, देखो ईस्ट्रोजन ने बोला, ओवरी को बोला एक एग बनाओ। देखो एक एक इसमें से, देखो इतना सारा था 6 to 12 फॉलिकल्स था, बट इसमें से एक विनर बना। जो बड़ा हो गया उसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। बाकी सारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उस कंडीशन को एट्रेसिया कहते हैं। ये ओवरी के अंदर हुआ। बट वूम यूट्रस के अंदर क्या होता है, देखो नेस्ट बन रहा है, ब्लड वेसल, और इसका थिक, ये इसका लेयर थिक हो गया, इसको कहते हैं नेस्ट बनता है। तो ये बनाने के लिए ये जो ये जो एग है ना, एग से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन एक प्रोड्यूस होने की वजह से ये यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड फेज में ओवुलेटरी फेज। देखो ये हार्मोन LH लुटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल मैक्सिमम हो जाते हैं, ताकि क्या होते हैं, ये ओवरी से एक ओवम बाहर आता है। इस फेज को कहते हैं ओवुलेटरी फेज। ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, 1-2-3 दिन मैक्सिमम चाहिए। देन चौथा है सेक्रेटरी फेज, 15 to 28 डेज होगा, ये लॉन्गेस्ट फेज होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये जो बचा हुआ था ओवम बाहर आया, जो बाकी बचा हुआ था उसमें से एम्प्टी बबल लेफ्ट बिहाइंड ट्रांसफॉर्म इनटू येलो स्ट्रक्चर, इसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ओवरी के अंदर कॉर्पस लूटियम बनता है, क्योंकि इधर से ओवम बाहर गया तो जो बाकी कवरिंग था उसमें से कॉर्पस लूटियम बनता है। ठीक, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, देखो थिकनेस बढ़ जाता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स आते हैं, बिल्कुल ये तैयार हो गया किसके लिए, अपना जो साइगोट है फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। ये 4 फेसेस होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम बोलते हैं प्रेगनेंसी, बेबी आके देखो यूट्रस के अंदर ग्रोथ होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो कॉर्पस लूटियम था वो कॉर्पस लूटियम चेंज होके कॉर्पस आल्बिकेंस बनता है। कॉर्पस आल्बिकेंस के बाद क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन की लेवल, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल कम हो जाते हैं, इस वजह से नेस्ट ब्रेक हो जाते हैं। नेस्ट की जरूरत नहीं है, नेस्ट ब्रेक हो जाते हैं, नेक्स्ट पीरियड्स आते हैं। तो हर महीने में ऐसे हो। ठीक है, ये था लास्ट वीक का सिलेबस। अभी दिस वीक वी विल स्टडी दिस क्लास। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। सो गैमेटोजेनेसिस पढ़ने हैं हमें आज। गैमेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है बच्चे, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। गमिट्स का फॉर्मेशन। हाँ, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, सो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, गैमीट, गैमीट्स मीन्स स्पर्म एंड ओवम, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या है, जेनेसिस का मतलब क्या है,
फॉर्मेशन, बनना, क्या बनता है, क्या बनता है? गैमीट्स। gametes, गैमीट्स कौन कौन सा है? गैमीट्स आप बता सकते हो, गैमीट्स कौन कौन सा है? मेल गैमीट को, मेल बॉडी में कौन सा गैमीट बनता है? sperm, हाँ, या गुड, स्पर्म। फीमेल बॉडी में ovary, egg, egg, एग, एग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस मींस गैमीट फॉर्मेशन। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो बॉडी में बनता है उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर मेल बॉडी में स्पर्म बनता है ना तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मींस क्या है? जेनेसिस मींस, जेनेसिस का मीनिंग क्या है? formation, फॉर्मेशन। formation, फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ sperm, स्पर्म। मेल बॉडी में, मेल बॉडी में जो स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। मेल बॉडी में जो स्पर्म्स, कहाँ स्पर्म बनता है? मेल की बॉडी में किस पार्ट में स्पर्म बनता है? किस ऑर्गन में स्पर्म बनता है? किस ऑर्गन में बनता है? टेस्टिस में। किसमें बनता है? कौन से ऑर्गन में बनता है स्पर्म? testes, टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। फीमेल बॉडी में ओवम कहाँ बनते हैं? किस ऑर्गन में बनते हैं ओवम? बोलो। ovary में, ओवरी में, या। तो ओवरी के अंदर जो ओवम बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। तो oogenesis का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये है स्पर्म, ये है ओवम। ओवम देखो, ओवम स्पर्म से अगर कंपेयर करो तो ओवम लार्ज है ना, बड़ा है ना, yes ma'am, है नहीं? yes स्पर्म ma'am, से कंपैरेटिवली ओवम बिग है। तो दोनों को एक साथ हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म एंड ओवम गैमीट्स है, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, oogenesis मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवम। oogenesis कहाँ होते हैं फीमेल बॉडी में? किस ऑर्गन में होगा oogenesis? हाँ बोलो, गलत हो गया? हाँ जी बोलो। uterus, नहीं, ओवरी के अंदर ओवम बनता है, ठीक है बेटे। ओवरी yes, के अंदर, यूट्रस के अंदर नहीं, ओवरी के अंदर ओवम बनता है। मेल बॉडी में टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, ठीक। yes ma'am, हाँ, ओके। अब गैमेटोजेनेसिस में सो मेल गैमीट क्या है? कौन सा मेल गैमीट? sperm, स्पर्म। फीमेल गैमीट कौन सा है? ओवम। ovum, ओवम को हम एग भी ovum, कहते हैं, एग भी कहते हैं, ठीक है। तो जो अंडा, हम चिकन अगर अंडा खाते हैं तो अंडा क्या है? वो जो जो चिकन है या जो हेन है उसका अंडा है वो, उसका, उसकी बॉडी में जो एग बनता है वो है हम जो खाते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में भी सेम वे ओवम बनता है, ओवम को एग भी कहते हैं। मेल बॉडी में स्पर्म बनता है। अब स्पर्म और ओवम फ्यूज होगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? fertilization, फर्टिलाइजेशन, गुड। स्पर्म। तो मेल टू पास ऑन डीएनए टू नेक्स्ट जनरेशन। तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है बच्चे? हम सबके बॉडी में क्या होता है, हम लोगों को अपने पापा के भी कुछ, पापा से भी हम लोग मिलते हैं और मम्मी से भी मिलते हैं ना, कुछ कुछ फीचर्स। कभी किसी का नाक मम्मी की तरह होंगे, या है बाल पापा की तरह होंगे, क्या वॉइस पापा की तरह होंगे, क्या पापा अगर देखो अच्छे से ड्राइंग करते थे तो आप भी ड्राइंग करते थे। तो कुछ पापा की क्वालिटीज और मम्मी की क्वालिटीज हमें मिलता है। कभी कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म के अंदर एंड ओवम के अंदर ये जो अंदर ये इसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम है। ये क्या है? ये क्या है?
क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। तो हमें अपने मम्मी पापा से, उनके बॉडी में से हमें उनके डीएनए मिला या उनके जीन्स मिला हमें, ठीक है? समझ आ रहे हो? उनके मैम। बॉडी से हमें क्या यस मिला? मैम। जीन्स मिला, जीन्स। इसलिए हम हमारे शक्ल उनसे मिलते हैं, क्योंकि हमें उनके बॉडी से उनके जीन्स मिले, ठीक है? डन? यस मैम। हाँ, वो जीन्स का स्पेलिंग क्या होगा? GENES। JEANS, जीन्स तो हम जो पहनते हैं, ठीक है? जीन्स मिलते हैं, पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं। तो डीएनए के एक पार्ट होते हैं जीन्स, ठीक है? सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। नाउ, तो गैमीट्स बनने के टाइम, गैमीट्स मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में गैमीट बनते वक्त 3 फेज में, तीन स्टेज में गैमीट बनता है। फर्स्ट फेज को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड फेज को कहते हैं ग्रोथ फेज, थर्ड फेज को कहते हैं मैच्योरेशन फेज, ठीक है? देखो, फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में क्या करते हैं आप लोग? मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या होता है? क्रॉस। हाँ, माने मल्टीप्लिकेशन में क्या 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 होता है कि नंबर बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या है? सेल का नंबर बढ़ाना है। सेल कॉपी देमसेल्व्स टू बिल्ड अ मासिव आर्मी। माइटोसिस सेल डिविजन से सेल का नंबर बढ़ता है, ठीक है? फर्स्ट फेज में मल्टीप्लिकेशन होता है। सेकेंड फेज में क्या होता है? देखो, ग्रोथ फेज मीन्स ये जो सेल बना था वो सेल का साइज बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? फर्स्ट फेज में एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, ऐसे सेल का मल्टीप्लिकेशन, नंबर बढ़ता है। सेकेंड फेज में वो सेल का साइज बढ़ जाता है। देखो, साइज बढ़ जाता है, उसे कहते हैं ग्रोथ। सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग, सेल्स तब डिविजन नहीं होगा, बट सेल्स बिगर बाय स्टोरिंग फूड। उसके अंदर फूड स्टोर होके उसका साइज बढ़ जाता है। समझ आ रहे हो बेटे, बच्चे? यस मैम। थर्ड फेज को कहते हैं मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन मीन्स क्या है? मैच्योर होना मीन्स क्या है? जो सेल है अभी ग्रो हुआ था वो मैच्योर हो रहा है। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? सेल्स डिवाइड टू कट देयर क्रोमोसोम इन हाफ। मैच्योरेशन फेज में ये सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं। क्रोमोसोम डिवाइड होके हाफ बनता है। देखो इसमें, देखो इसमें से हाफ। समझ आ रहे हो? कौन सा सेल डिविजन? मियोसिस, ठीक? तो गैमीट्स बनते वक्त, स्पर्म एंड ओवम बनते वक्त 3 स्टेजेस में ओवम एंड स्पर्म बनता है। फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? फर्स्ट स्टेज क्या है? बोलो बच्चे। मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? सेल डिवीजन। हाँ, सेल डिविजन। सेल डिवाइड ग्रोथ होता फेज है। में क्या होता है? बड़ा होता है। सेल्स का साइज बढ़ जाता है, ठीक है? मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? देखो, आपने को इधर दिखाया सीसर से, देखो क्रोमोसोम कट हो जाता है। क्रोमोसोम कट हो जाता है मैच्योरेशन फेज में। क्रोमोसोम कट होना है। क्यों क्रोमोसोम कट होना है? क्योंकि देखो, ये जो सेल था ना, ये जो सेल था, ये जो डिवाइड हुआ, इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम था। कितने क्रोमोसोम? 46। 46, या वी कैन से 23 पेयर्स, ठीक है? अब इधर जब ये सेल डिवाइड होगा, देखो इधर क्रोमोसोम हाफ हो गया, तो कितना क्रोमोसोम बनेगा? 46 का हाफ क्या है? 23। तो इस सेल, इसके बाद जो सेल बनेगा उसके अंदर कितना क्रोमोसोम होगा? बोलो, कितना होगा? 23। 26। देखो, इस सेल में 46 था, ये सेल डिवाइड हुआ, माइटोसिस है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। उसके बाद हो गया ग्रोथ फेज,
तीसरा हो गया मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में मियोसिस होता है, तब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर हाफ होने के वजह से इस सेल में अगर 46 था, इसके बाद इसमें कितना होने, इसमें से जो सेल बनेगा उसमें कितना होगा, इसमें से सपोज 2 सेल बना, क्रोमोसोम कट हो गया, तो दोनों सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे बच्चे बताओ, बोलो। 23 हाँ 23, क्योंकि क्रोमोसोम कट हो गया ना, तो ये दोनों में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 ठीक है। इसमें भी 23, इसमें भी 23, दोनों में 23 शो, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस बताओ, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म का स्पर्म फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, ठीक है। अब स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ कब होगा, मेल बॉडी में कब होता है, एक बच्चा पैदा होने से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, लड़का पैदा होते ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, नो मैम। कब होता है, जब वो बॉय श्योर। प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी मीन्स 10-12 साल में उसके बॉडी में जब हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट होते, तब उस कंडीशन को प्यूबर्टी कहते हैं। तो प्यूबर्टल एज में जब पहुंचे तो उसके ब्रेन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी है उसमें से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो हार्मोन जाके टेस्टिस के अंदर, ये हार्मोन इधर से सीधा कहाँ पहुंचते हैं, टेस्टिस में, ठीक है। टेस्टिस में जाके टेस्टिस के अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल है इसे कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इस सेल्स को कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन इधर से, ये हार्मोन जाके टेस्टिस के अंदर जो ये सेल्स है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सेल डिवाइड होके क्या बनेगा, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये सब, ये जो टेल जिसके माँ, ये सब क्या है, स्पर्म। स्पर्म। तो स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस के अंदर, लोकेशन क्या है, टेस्टिस के अंदर कौन सी जगह स्पर्म बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनता है, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है, बट स्पर्म बनने के लिए क्या चाहिए, जब लड़का प्यूबर्टल एज 10-12 साल होते, उसके ब्रेन से एक हार्मोन टेस्टिस में आते हैं, तो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर के सेल्स में से स्पर्म बनता है, ठीक, ओके। यस मैम। हाँ नाउ देखो, हमने अभी पढ़ा था 3 फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज मल्टीप्लीकेशन, सेकंड में ग्रोथ एंड थर्ड मैच्योरेशन। अब देखो, जिस सेल, ये देखो ये सेल मल्टीप्लाई हुआ, इसमें से 2 सेल बना, दिख रहे हैं ना आपको, एक सेल था, वो एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बना, मल्टीप्लाई हुआ ना। यस मैम। हाँ, अब इसमें 2n का मतलब क्या है, 2n मीन्स कितना क्रोमोसोम है, हम ह्यूमन बीइंग के बारे में, हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, हर सेल में, हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने, 46। हमारे हर सेल में, आपने कहीं से भी सेल निकालो, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम, 46। इससे उसे कहते हैं 2n, 2n मीन्स क्रोमोसोम पेयर में 23 पेयर्स, 23 पेयर मीन्स कितना है, 23 इंटू 2 कितना है, 46 है ना। 46। हाँ, अगर क्रोमोसोम पेयर में हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं 2n, ठीक है, समझ आ रहे हो, 2n यस मीन्स मैम। क्रोमोसोम पेयर में, ठीक। तो ये जो सेल है डिवाइड होके 2 सेल बना, इसलिए हमें उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद देखो, ये जो सेल बना वो सेल का साइज बढ़ गया, दिख रहे हो, ये दोनों सेल का साइज बढ़ गया, इस स्टेज को क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज, ठीक है।
समझ आ रहे हो? यस मैम। ये हो गया ग्रोथ फेज। को क्यों ग्रोथ फेज कहते हैं? क्यों ग्रोथ फेज कहते हैं? ग्रोथ का मतलब क्या है? बढ़ हाँ देखो साइज बढ़ गया ना, देखो इसका साइज बढ़ गया, जब छोटा था इसका साइज बढ़ गया, इसे ग्रोथ फेज कहते हैं। जब ग्रोथ होता तब भी क्रोमोसोम 2n में है। देखो क्रोमोसोम 46 है, पेयर में है क्रोमोसोम। अब तीसरा स्टेज है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, देखो ये जो सेल है वो डिवाइड होना है, किस डिविजन, किस सेल डिविजन? मियोसिस। सीसर से आपने उस पहले देखा था ना, सीसर लेके कट कर रहे, देखो मियोसिस। मियोसिस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम कट हो जाते हैं, ठीक है। देखो मियोसिस के वजह से क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनेगा, बट उस सेल के अंदर कितना है क्रोमोसोम? n मीन्स कितना होगा? तो 2n 46 है तो n कितना होगा? 23। 23। देखो ये दोनों सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम, दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम। तो ये देखो ये जो सेल है, ये जो बढ़ गया, इस सेल को क्या कहते हैं, क्या नाम से ये जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहां से बना? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ग्रोथ हो गया। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल डिवीजन में, डिवीजन कौन सा सेल डिवीजन हुआ? मियोसिस। मियोसिस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ। तो इस वजह से देखो एक सेल से दो सेल बना, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके जो सेल बनेगा उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्रोमोसोम नंबर 23, ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मैच्योर होके क्या बनेगा? स्पर्मेटिड, ठीक है। तो आप बताओ एक सेल से कितना सेल बना? कितना सेल बना? 1 दो 2, हाँ ये भी तो देखो 3 4 तो एक सेल से कितना सेल बना? देखो एक सेल था, वो एक सेल से दो सेल बना, तो दोनों अलग अलग होके इसमें से भी दो बना, इसमें से भी दो बना, तो टोटल कुल मिला के कितना बना? 4 4, ठीक है। तो आप सोचो अगर ये स्पर्म है तो एक सेल से कितना स्पर्म बना? एक सेल से कितना स्पर्म्स बना? 2 कितने स्पर्म्स बना? हाँ 1 2 3 4, एक सेल से कितने स्पर्म्स बना? स्पर्मेटिड्स कितने बने? बोलो, 4 ठीक है। तो आप बताओ ये जो स्पर्म फॉर्मेशन, गमीट फॉर्मेशन में कितने फेसेस होते हैं, कितने स्टेज में गमीट बनता है? 3 3। फर्स्ट फेज क्या है? मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई। सेकेंड फेज ग्रोथ ग्रोथ। थर्ड फेज मैच्योरेशन मैच्योरेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर बढ़ाते हैं। ग्रोथ फेज में सेल का साइज बढ़ते हैं। मैच्योरेशन फेज में सेल डिवाइड होके न्यू सेल बनते हैं, ठीक है। नाउ स्पर्मियोजेनेसिस। अब आप देखो, इससे पहले देखो, अभी ये देखो इसमें से ये क्या लिखा है, इधर उधर लिखा है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स मीन्स स्पर्म नहीं हुआ, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, एक इमैच्योर है, इसको अभी मैच्योर होना है, ठीक है। स्पर्म नहीं बना, स्पर्म से पहले का है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना है। अब देखो स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, देखो राउंड है, देखो स्पर्मेटिड्स राउंड है, हेवी है। स्पर्म को मूव होते हैं ना, स्पर्म मूव होते हैं, आपको पता है ना, स्पर्म्स मूव होते हैं। यस मैम क्यों स्पर्म मूव कर सकते हैं, क्यों? उसमें कौन सा ऐसे चीज है मूव करने हेल्प करते हैं? टेल, टेल है ना। आप देखो ये जो स्पर्मेटिड जो बना है वो राउंड है, इसमें टेल नहीं है, ठीक है। अब इस स्पर्मेटिड में देखो इट गेट्स अ हेलमेट,
इसके सिर में एक हेलमेट आ जाता है, वो हेलमेट को कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर एक इंजन चाहिए, चलने के लिए, चलने के लिए इंजन चाहिए, उस इंजन को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो राउंड शेप में था वो अपना वेट कम किया और वो एक फंक्शन, उसका एक फंक्शन मिला, वो उसमें एक हेड होगा, एक मिडिल पीस होगा, एक टेल, एक हेड, एक नेक पोर्शन होगा, मिडिल पीस होगा, टेल, और पहले बाद में ये स्पर्म बना, ये है स्पर्म, समझ आ रहे हो। यस मैम। तो ये मियोसिस के बाद, जो मैच्योरेशन के बाद स्पर्म बनता है या स्पर्मेटिड बनता है, देखो ये क्या लिखा है, स्पर्म लिखा है, स्पर्मेटिड लिखा है। परमेटिड। स्पर्मेटिड मींस इमेच्योर स्पर्म है। अब उसको, क्योंकि देखो इसका शेप क्या दे रखा है, राउंड शेप में दे रखा है ना, वैसे स्पर्म का शेप क्या है, स्पर्म राउंड में होता है, ये राउंड है। स्पर्म का एक टेल चाहिए ना, बट इसमें टेल ये हेवी है, तो इसको अपना वेट लूज करना है, और इसमें सिर में एक हेलमेट लगाना है। क्या हेलमेट का नाम क्या है, अक्रोसोम। हेलमेट का नाम क्या है, एक्रोजोम। अक्रोसोम। और इसके अंदर एक इंजन चाहिए, इंजन मूव होने के लिए इंजन चाहिए, उस इंजन का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अक्रोसोम। हेलमेट लगाया, इंजन लगाया, इसका वेट कम हो गया, इसका शेप चेंज हो गया, अब ये क्या बना, इसको क्या कहेंगे अब, ये लास्ट वाला, ये क्या होगा, स्पर्म, ठीक है। अब देखो स्पर्मेटिड से, ये है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बताओ बच्चे। ये राउंड शेप में क्यों, हमने अभी देखा क्या था, स्पर्मेटिड्स। yes. नहीं स्पर्म नहीं बेटे, स्पर्मेटिड, इमेच्योर स्पर्म है। देखो स्पर्म राउंड शेप में थोड़ी है, स्पर्म का टेल होता है, तो ये हो गया स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड राउंड शेप में, इसका वेट है, इसको वेट लूज करना है, प्लस इसको एक हेलमेट चाहिए, हेलमेट का नाम है अक्रोसोम, फिर इसको एक इंजन चाहिए, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इसको टेल चाहिए। ये सब के बाद स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो आप बताओ स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ हाँ, स्पर्म। स्पर्म फ्रॉम, कहाँ से, स्पर्मेटाइड्स। ये क्या है, ये है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का मतलब क्या है, स्पर्मेटिड इमेच्योर स्पर्म है, ओके, इमेच्योर स्पर्म। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, ये क्या है, लास्ट वाला ये क्या है, स्पर्म। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्मोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, पूरा मैच्योर स्पर्म बन रहा है, फॉर्मेशन। अब देखो स्पर्म, देखो इधर स्पर्म है, ये स्पर्म का देखो टेल सब, ऐसे स्पर्म बनने का पूरा प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इसका एक पार्ट है, उसके अंदर आता है स्पर्मियोजेनेसिस। इमेच्योर स्पर्म से, स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म बनना, उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक। अब
स्पर्म का स्ट्रक्चर, स्पर्म में क्या क्या होता है अभी हमने बोला था। स्पर्म का फर्स्ट पोर्शन को कहते हैं हेड, देन स्पर्म का एक नेक पोर्शन, इस पोर्शन को नेक कहते हैं। ओके, नेक। तो स्पर्म हैज मेनली 4 पोर्शंस। क्या क्या है? हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है। सो स्पर्म का 4 पोर्शन कौन कौन सा है? स्पर्म में 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होते हैं? फर्स्ट पार्ट क्या है? हेड, हेड। सेकेंड पार्ट हमारे Neck. बॉडी, नेक। तीसरा पार्ट मिडिल पीस, मिडिल पीस। चौथा पार्ट टेल, ठीक है। अब हेड क्या होते हैं? देखो आप लोग फिजिक्स में जाते हैं, पेलोड, क्योंकि कोई भी मींस ये जीएसएलवी मशीन, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, उसमें पेलोड मशीन। तो इस सेम वे ये स्पर्म के हेड के अंदर क्या होते हैं? ये क्या है? ये राउंड में क्या होगा? क्या है ये? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, हाँ, हेड के अंदर होता है न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। देन ये जो हेलमेट लगाई, हेलमेट को क्या कहते हैं? ये हेलमेट क्या होगा? है, बोलो। ये देखो, हेलमेट का क्या नाम सुना, बोला था हमने भी। क्या है हेलमेट का नाम? बोलो बच्चे, टर्म्स सब बहुत सारे हैं। क्रोसोम, आक्रोसो, ठीक है। तो डी इस मैंने हेड के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। हेड के अंदर देखो ये इसका एक हेड होता है, हेड के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। हेड में एक हेलमेट लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, उस कैप को कहते हैं अक्रोसोम। उस हेलमेट के अंदर क्या होता है? हेलमेट के अंदर क्या भरा हुआ है? एंजाइम्स। ठीक है, हेलमेट के अंदर क्या भरा हुआ है? एंजाइम्स, एंजाइम। किस लिए एंजाइम चाहिए? क्योंकि ये स्पर्म जाके एग के साथ फ्यूज होना है, तो एग में कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं, एग में कवरिंग है। इस कवरिंग को डाइजेस्ट करने के लिए इसके अंदर की एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, समझ आ रहे हो? तो हेड, फर्स्ट पार्ट को हेड कहते हैं, हेड के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, देन हेड को कवर करके कैप होते हैं, उसे कहते हैं अक्रोसोम। अक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करने के लिए? टू ब्रेक इनटू द एग, एग के अंदर जाने के लिए। एग का ये कवरिंग है, इस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम्स यूज करते हैं। समझ आया? यस मैम, देन सेकेंड पोर्शन क्या है? व्हाट इज द सेकेंड पोर्शन? मिडिल पीस, नहीं, सेकेंड पोर्शन नेक हो गया। नेक क्या होते हैं? हेड और मिडिल पीस को कनेक्ट करते हैं, हेड और मिडिल पीस को कनेक्ट करते हैं नेक। ठीक है, नेक का कोई फंक्शन नहीं है, जब ऐसा नहीं है, कुछ सेंट्रियोल्स है। देन थर्ड पीस क्या है? मिडिल पीस। मिडिल पीस हो गया इंजन। क्यों है इंजन? क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया इस स्पर्म को मूव होने के लिए एनर्जी देते हैं। गाड़ी में जो इंजन है, इंजन अगर नहीं चले, काम नहीं करे तो वो गाड़ी मूव नहीं होते। सेम वे स्पर्म मूव होने के लिए एनर्जी इस मिडिल पीस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मिडिल पीस के अंदर क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देता है वो? एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, देन लास्ट पोर्शन है टेल। देखो टेल प्रोपेलर है, मूव होने हेल्प करते हैं। लॉन्ग फिलामेंट टू फ्लिप फॉरवर्ड, मूव होने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्पर्म का मेन कितने पोर्शन है? मेनली 4, 3 है। हाँ, 4 है। कौन कौन सा है? हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक
हेलो, यस मैम, यस मैम, समझ आ रहे हो आप लोगों को? यस मैम। मिडिल पीस के अंदर क्या होता है? मिटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करते हैं? क्या मैम? माइटोकॉन्ड्रिया क्या देते हैं? एनर्जी। इसलिए उसे इंजन कहते हैं। ठीक यस है। मैम। हेड के अंदर जो, हेड के ऊपर जो कवरिंग है उसे क्या कहते हैं? हेलमेट एक्रोसोम। है, एक्रोसोम। उसके अंदर क्या भरा हुआ है? एंजाइम्स। एंजाइम। वो किस लिए है? एक को ब्रेक करने के लिए। कवरिंग को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। यस मैम। टेल का क्या फंक्शन है? टेल किससे हेल्प करते हैं? मूवमेंट्स, मूव होने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। यस मैम। ओके। जी मैम। आप जस्ट अ सेकेंड। oogenesis मीन्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम। कहाँ ओवम बनता है? ओवरी। ओवरी। देखो, ओवरी के अंदर बहुत सारे क्वांटिटी, देखो कितने सारे ओवरी, ओवरी के अंदर ओवम बनने की सेल्स होते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ओवम, फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक ओवम चाहिए। एंड बहुत सारे स्पर्म फीमेल बॉडी में जाते हैं, एक स्पर्म और एक ओवम, जो क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखते हैं। ठीक है। तो ओवम कहाँ बनता है? ओवरी के अंदर। ओवम के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? oogenesis। तो व्हाट इज oogenesis? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। वेरी, oogenesis कहाँ होता है? फीमेल के अंदर। फीमेल में किस बॉडी पार्ट में, किस ऑर्गन में? कौन सी ऑर्गन में oogenesis होता है? Where does it take place? Inside ओवरी। ovary. Yeah, good. देखो, मेल बॉडी में मिलियंस ऑफ स्पर्म बनता है। मेल बॉडी में मिलियंस ऑफ स्पर्म बनता है, मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स। बट फीमेल बॉडी में एक मंथ में कितना, कितने एग बनता है? एक। फीमेल बॉडी में एक मंथ में कितना ओवम बनता है? 2। 1, एक बनता है। ठीक है। फीमेल बॉडी में एक 28 डेज के एक साइकिल में, हमने पहले देखा था ना, जो हार्मोन जाके ओवरी से बोलते तुम एक एग को बनाओ। फीमेल बॉडी में 28 डे की एक साइकिल में कितना ओवम बनता है? एक। बट मेल बॉडी में मिलियंस ऑफ स्पर्म बनता है। ठीक है। चलो, oogenesis में भी देखो 3 स्टेप है, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। ठीक। ओके, हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis है, 3 फेज है। फर्स्ट फेज हो गया मल्टीप्लीकेशन, सेल का नंबर बढ़ता है। ग्रोथ फेज मीन्स क्या होता है? सेल का साइज बढ़ता है। मैच्योरेशन फेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है। यस मैम। देन उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम, कब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है मेल बॉडी में? कब शुरू होता है? व्हेन डज इट स्टार्ट? स्टार्ट्स एट, कब शुरू होता है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या है? मैच्योर। एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म मेल रिप्रोड्यूस कर सके, उस सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं, उस एज को कहते हैं प्यूबर्टल एज। जब मेल प्यूबर्टी में पहुंचे तो ब्रेन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। वो हार्मोन कहाँ जाता है? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में जो सेल है, वो सेल का नाम क्या है? सेमिनिफरस। तो कहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है? कहाँ? टेस्टिस के अंदर भी कहाँ होता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स है, वो सेल्स डिवाइड होके उसमें से एक सेल ग्रोथ होगा। देखो, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर का सेल है, ये
प्राइमोडियल जर्म सेल। माइटोसिस का उसका नंबर बढ़ता है, उसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। देन उसके बाद उसका साइज बढ़ता है, उसको कहते हैं ग्रोथ। उसके बाद वो सेल मियोसिस में जाता है, ये सेल डिवाइड होके 2 सेल बना, ये सेल डिवाइड होके 2 सेल बना। फिर ये दोनों सेल की डिफरेंशिएशन, ये फिर डिवाइड नहीं होते हैं, ये मैच्योर होना है। तो मैच्योरेशन फेज में डिवीजन और मैच्योरेशन दोनों होते हैं। ये जो बना हुआ इसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड्स इमैच्योर स्पर्म है, ठीक है। अब इमैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? उसमें जो कैप है, हेलमेट है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ बच्चे, अक्रोसोम। अक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स ओवम की लाइनिंग को ब्रेक करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, टेल के वजह से वो मूव होता है, ठीक। ओके, यस मैम। now ओके, समझ आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। देखो, which hormone is responsible for the development? नहीं, ये नहीं। वजाइना एक्सेस, वजाइना का फंक्शन क्या है? बर्थ कैनाल एंड पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब पीरियड्स होते तो जो ब्लड बॉडी से वजाइना से बाहर जाते हैं, एंड बेबी जब पैदा होते हैं तब भी वजाइना के जो कैनाल है, बर्थ कैनाल से आते, ठीक है। हाँ, a woman experiences degeneration of endometrium and discharge of blood. एंडोमेट्रियम श्रिंक हो गया, ब्लड भी उसकी बॉडी में से जाते हैं। उसके कौन सी हार्मोन के वजह से होगा ये? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होते हैं, कम हो रहा है इसके वजह से, ठीक। Which structure in the sperm contains hydrolytic enzymes required for fertilization? स्पर्म के कौन से स्ट्रक्चर में एंजाइम होते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम, जो हेलमेट था उसमें। During the proliferative phase, during the proliferative phase, the endometrium regenerates mainly under the influence of proliferative phase. Last जो phase में, सेकेंड फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम किस हार्मोन के वजह से होता है? एंडोमेट्रियम नेस्ट जो बनता है ओवरी के, सॉरी यूट्रस के अंदर जो नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाने के लिए, इसमें से कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन। देन अ गर्ल अटेन्स, मेनार्की का मतलब क्या है बच्चे? मेनार्की, मेनार्की मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, पहले बार मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है उसे कहते हैं मेनार्की। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? She has reached menopause, her ovarian cycle has stopped, her reproductive system has become functional, she can no longer produce ova. इसमें से कौन सा सही है? सी। See, her reproductive system has become functional. Why does menstrual blood normally not clot? देखो, जो पीरियड्स में जो ब्लड आते हैं वजाइना से जो बाहर आते हैं, वो ब्लड क्लोट नहीं होते हैं। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटीन है, उसे कहते हैं फाइब्रिनोलाइसिन, एक प्रोटीन होता है, इस वजह से ब्लड क्लोट नहीं होता, ठीक है। नाउ ओवुलेशन कब होता है? ओवुलेशन, ओवम बाहर आते हैं, इसमें कौन सी में ओवुलेशन है? 14th डे।
14th day. Yeah, good. Which of the following correctly matches the structure with its homologous male structure? Clitoris, scrotum, labia majora, penis, clitoris, penis, mons pubis testis. इसमें कौन सा सही है, मैच हो रहा है? फीमेल में जो क्लिटोरिस है मेल का पेनिस के बराबर है, तो सी होगा आंसर. ठीक है. If fertilization does not occur, corpus luteum degenerate. अगर fertilization नहीं हुआ तो corpus luteum degenerate होके क्या बनता है? Corpus albicans. ठीक है. चलो, I will send you ये सब मैं भेज दूंगी. आप लोगों को समझ आ रहे हो ना बेटे? यस मैम. हाँ, गुरुदेव है क्लास में ना? हाँ मैम. समा है? यस मैम. गुड. विजय? Yes, ma'am. योगेश? आप लोगों ने हर दिन आना चाहिए. आप लोगों को आना. अनदर थिंग जो मैं भेजती आपको रिवाइज करना है. बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स है, बट यही है आप एक बार याद करोगे तो आपको नंबर मिसरी मिल जाता है बायो में. ठीक है. ठीक. यस मैम. हाँ, क्योंकि अगर आप लिखोगे, आपने ग्रामर तो देखते नहीं, अगर आपने लिखा आंसर सही लिखा है तो आपको नंबर मिलना है, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है. तो आप एक बार याद करोगे तो आपको आप आंसर लिख सकते हैं. ठीक है. तो बायोलॉजी एक इजी सब्जेक्ट है. डन. तो हर दिन क्लास में आना, जब भी क्लास हो तो क्लास में आना है. ठीक है. यस मैम. और डाउट्स आपको जो भी डाउट्स है पूछना है. ठीक. Okay.